आपको सब बताऊंगी, तो इस वीडियो को जरूर एंड तक देखना। एंड ऑब्वियसली सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज ऐसा कंटेंट ओरिजिनल, ऑथेंटिक, विदाउट नो बीएस आपको सिर्फ इसी चैनल पे मिलेगा। मैं कट ऑफ्स कितनी गिरेंगी एकदम एंड में बताऊंगी, तो एंड तक जरूर देख के जाना। दिल्ली यूनिवर्सिटी में थर्ड राउंड 95% होगा। यस, यू हर्ड मी राइट। हर साल दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारी सीट्स निकलती हैं, बच्चे फ्रीज नहीं करते हैं, बच्चों के डॉक्यूमेंटेशन में एरर होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वैकेंसीज रह जाती हैं। ऑब्वियसली दिल्ली यूनिवर्सिटी अपनी सीट्स को खाली नहीं जाने देता है, तो थर्ड राउंड होगा ही होगा, ऐसा मेरे को लगता है ऑब्वियसली। और ईसी की जो मेजर सीट्स होती हैं वो थर्ड राउंड में ही बच्चों को मिलती है, बिकॉज ट्रायल्स चल रहे होते हैं उससे पहले। तो थर्ड राउंड में आपकी एलोकेशन होती है स्पेसिफिकली फॉर ईसी एज वेल। मैं ये नहीं कह रही कि आपको जनरल सीट्स मिलेंगी, मिलेंगी, लेकिन ईसीए रिजर्वेशन वाली चीज को ज्यादा यहाँ पर फोकस में लाया जाता है, बिकॉज ट्रायल्स खत्म हो जाते हैं और उन्हें दूसरा ऑप्शन मिलता है। यानी कि पहला ऑप्शन आपको अपना जनरल कैटेगरी से मिल रहा है विदाउट एनी ईसीए, और वरना आपको दूसरा ऑप्शन मिलेगा विद ईसीए। देयर हैव बीन स्टूडेंट्स जिनको लिटरली साउथ से नॉर्थ कैंपस तक का अपग्रेड मिल जाता है, मतलब उनके पास जनरल में साउथ कैंपस की अपॉर्चुनिटी है, वर्सेस उनके पास नॉर्थ कैंपस में बढ़िया बढ़िया कोर्सेज मिलते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द ईसीए ट्रायल। कमिंग टू द स्पॉट राउंड, देखो स्पॉट राउंड भी होने की काफी चांसेस हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बता देती हूँ, बहुत अच्छे कोर्सेज तो कोई नहीं रह जाते, बिकॉज ऑब्वियसली कोई भी नहीं छोड़ता। बाकी हाँ, लक की बात है। मुझे याद है मेरे टाइम पे मेरे से कम किसी के मार्क्स थे और उन्हें मेरे से बेटर कोर्स मिला था स्पॉट राउंड में। लेकिन इस बात को अपने दिमाग में डाल लो कि फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में जिनको भी अलॉटमेंट मिल गया वो स्पॉट राउंड के लिए एलिजिबल है ही नहीं। तो अगर आपको मिल चुका है तो आपके लिए ये चीज इररेलेवेंट है, आप इस वीडियो को अभी ही बंद कर दो। पर अगर आपके पास आपको अलॉटमेंट नहीं मिला तो स्पॉट राउंड में आपका एडमिशन हो सकता है। इसमें वैकेंसीज आती हैं डेफिनेटली, लेकिन कोर्सेज बहुत सारे अच्छे नहीं होते, बट हाँ कुछ परसेंटेजेस होते भी हैं। कमिंग टू मॉप अप राउंड, देखो अब ये प्रिडिक्ट करना काफी मुश्किल है, बिकॉज वैकेंसीज रह जाएंगी नहीं रह जाएंगी उस बेसिस पे होता है। लास्ट टाइम बहुत ही वैकेंसीज रह गई थी, तो उस चीज को कवर अप करने के लिए मॉप अप राउंड हुआ था, जहाँ पे 12th की बेसिस पे रिजल्ट्स दे रहे थे, जो भी काफी लोगों ने आवाज उठाई थी कि ये गलत है, क्योंकि वरना आप सीयूईटी के लिए बच्चों से मेहनत करवाई क्यों रहे हो। क्योंकि मुझे लगता है जैसे 50-50% चांस की मॉप अप होगा या नहीं होगा, बट अगेन एज आई सेड, अगर कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड में अलॉट हो चुका है तो उसके लिए तो ये रेलिवेंट है, उसको मॉप अप में वैसे भी नहीं मिलेगा। एंड अगर आप मॉप अप तक अपने होप बना के रख रहे हो, देन आई थिंक कि आपको अपना थोड़ा स्ट्रैटेजी चेंज करना चाहिए। यू नीड बैकअप ऑप्शंस, चाहे आप बाकी गवर्नमेंट कॉलेजेस को देखो, आप सेमी प्राइवेट को देखो, आप प्राइवेट को देखो, बट अब आपको मैं रियलिटी चेक दे रही हूँ कि अब आपको आपके बैकअप ऑप्शंस एक्सप्लोर करने ही पड़ेंगे, बिकॉज देयर इज अ वेरी हाई चांस कि आपको या तो ड्यू नहीं मिलेगा, ड्यू मिलेगा तो अच्छा कोर्स नहीं मिलेगा, एंड यू नीड टू रियलाइज दैट। द मोस्ट वांटेड क्वेश्चंस की कट ऑफ कितनी गिरेगी साइंस के कोर्सेज में बेटा? 50 से 100 मार्क्स तक का भी डिप होता है। कॉमर्स में मैं आप बोल सकती हूँ आपको 20-25 मार्क्स, इवन 30 मार्क्स इन सम कोर्सेज, और ह्यूमैनिटीज में भी 30 मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। पर अगर आप ये सोच रहे हो कि नॉर्थ कैंपस में 30 मार्क्स का डिप आ जाएगा, तो फिर देखो आपको थोड़ा सा रियलाइज करने की जरूरत है। टॉप कॉलेजेस में ऑब्वियसली बात है कुछ कुछ मार्क्स से नीचे जाएगा, बिकॉज ऑब्वियसली बच्चे वो फ्रीज कर लेते हैं, सब कर लेते हैं। नीचे वाले कॉलेजेस जो फ्रीज नहीं होते, जिनमें वैकेंसीज रह जाती हैं, उनकी कट ऑफ उतनी गिरती है, मैं मान सकती हूँ। और जिन कोर्सेज की कट ऑफ बहुत ही कम जा रही है, अब आप समझ रहे हो कि वो कोर्सेज कैसे होंगे। अगर आपको लग रहा है कि मैंने हिंदू से, हंसराज से मैंने हिंदी ऑनर्स करके कुछ कर लिया है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको हिंदी ऑनर्स करने के बाद क्या करना है, आपको बीए संस्कृत पर हिंदी करके क्या करना है, आपका थोड़ा माइंड में होना चाहिए, बिकॉज आप वेस्टफुल कोर्स नहीं कर सकते, आपके 3 साल बर्बाद हो जाएंगे लाइफ के। बी वेरी माइंडफुल, क्रिएट बैकअप ऑप्शंस, बेटर कोर्स इज मच बेटर देन अ बेटर कॉलेज, एंड ट्रस्ट मी ऑन दैट बिकॉज आई हैव बीन फेसिंग दैट। आई थिंक मैंने सारे क्वेश्चंस आंसर कर दिए। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में लिख देना, मैं ऑब्वियसली आपको पर्सनली आंसर कर जाऊंगी, बट मुझे लगता है मैंने सब कुछ ट्राई करा है आंसर करने का, एंड आई रियली 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 होप इट हेल्प्स। और अगर आपको अच्छा लगा हो, आपकी हेल्प हुई हो, तो लाइक जरूर कर देना। बाय बाय।